दोस्तों, जे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जे इलेक्ट्रोपैथ, मैं डॉक्टर रणधीर शर्मा अपने तहे जीनी पे अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, हमने पीछे वीडियो में बताया था इंटेस्टिनल का, दिस इज़ पार्ट थर्ड। अब आज के वीडियो में हम जानेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज़ पार्ट फोर, डेट इज़ इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। अब इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे और हम प्रयास करेंगे सभी तक पहुंचाने का। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन यह वह चीज़ है जो कि हमारे इंटेस्टाइन को ब्लॉकेज करता है और जो कि नॉर्मल फॉर्म में इंटेस्टाइन में जो भी हार्मोन्स वगैरह बनते हैं एक दूसरे से, जो गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से जो पास होते हैं उसको ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने के कारण उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती है और वहाँ पर ब्लॉकेज होने के कारण इंटेस्टाइन में, चाहे छोटी इंटेस्टाइन हो या बड़ी इंटेस्टाइन हो, उसके कॉलोन में बहुत सारी चीज़ तकलीफ़ आती है। अब बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आने रहते हैं। वह इस प्रकार है, उसके लक्षण इस प्रकार पाए जाते हैं। जैसे कि लक्षण में सिम्टम्स आने लगते हैं, स्टमक में पेन होता है, हल्का पेन होता है, ज़्यादा होता है या तो लगातार पेन बना रहता है और पेट का मांसपेशी इतना दर्द करता है जैसे लगता है कि कुछ पेट फटा जा रहा है। यह भी एक ऑब्स्ट्रक्शन का पार्ट है। दूसरा है कांस्टेंट। अब उसी पार्ट में कांस्टेंट रेगुलर भी रहता है पेन, या रेगुलर भी रहता है या रुक रुक के भी रहता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक ही पेन करता है, वो हमें पता नहीं चलता कहाँ से कब किस हिसाब से। दूसरा पॉइंट है, हमें चक्कर आएंगे, वॉमिटिंग जैसे लगेंगे, उसके कारण भी हमारे जो भी हम खाए रहेंगे, वॉमिटिंग होगा तो खाना हमारे मुंह से बाहर निकल जाएंगे। ये इसके कारण भी हमारे शरीर में वीकनेस आएगा और इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइन में कंटेंट्स रहते हैं उसको भी बाहर निकाला जाता है। इसके कारण हमारे पौष्टिक तत्व हमारे बॉडी में नहीं मिलेंगे। ब्लोटिंग एंड डिस्टेंशन, यानी खिंचाव बना रहता है, पेट फूलना, खिंचाव बना रहता है, क्योंकि वहाँ गैस का जो फ्लूइड है वो बराबर हमारे एनएस द्वारा पास नहीं हो पाती है, इसके कारण वहाँ बना रहता है। बाद में हमारे पास कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं, बोवल कॉन्स्टिपेशन, और वह कॉन्स्टिपेशन का एक भाग है, हमेशा पेट में दर्द होती है तो कॉन्स्टिपेशन बना ही रहता है। और हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, सोडियम क्लोरीन की कमी होती है, तो हमें यहाँ इलेक्ट्रोल पाउडर लेना होता है, या तो नमक, शक्कर, नींबू मिक्स करके पानी लेने होने से वो हमारी तकलीफ़ दूर होती है। नहीं तो वहाँ पे भी हमारे ये इस इंटेस्टाइनल ऑपरेशन होने से कारण हमारे शरीर एकदम वीकनेस होते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो महसूस होता है डिहाइड्रेटेड है, तो सलाइन वगैरह लगाते हैं। लेकिन हम घर में नमक, शक्कर, नींबू का पानी सेवन करें तो हमारे काफ़ी राहत हो सकती है। फीवर इसमें आते हैं, फीवर के भी लक्षण रहते हैं इस ऑब्स्ट्रक्शन से, इंटेस्टिनल कॉन्ट्रैक्शन से। और क्या ब्लड का सर्कुलेशन इंटेस्टाइन में बराबर नहीं होगा तो फीवर भी डेवलप हो सकता है। अब जानेंगे वह कारण क्या है, किस हिसाब से हमारा इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। मैकेनिकल कॉज, इसमें क्या होता है, एडिशन सो स्कार टिश्यू डेट फॉर्म्स आफ्टर सर्जरी। अगर कोई पार्ट में सर्जरी होता है तो स्कार टिश्यू जो रहता है वो फॉर्म्स आता है, वहाँ पर बर्निंग होती है और धीरे धीरे उतने एरिया में जो टिश्यू जमा रहते हैं सेल्स में, वहाँ पर एक पार्ट को बर्निंग हुआ तो धीरे धीरे सब जगह फैलने लगता है। हार्निया भी रहती है, हार्निया की वजह से भी ये चीज़ पाया जाता है। ट्यूमर हो सकता है, कैंसरस ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर, उसके कारण भी हमारा इंटेस्टाइन ब्लॉक हो सकता है। स्टूल भी हमारा, यानी लेटरिन भी बराबर नहीं हो तो इस कॉलन में वजह से कहीं ब्लॉकेज आ गया तो वो चीज़ नहीं कवर होगा तो हमारे और भी डिसीज आ सकते हैं। बाद में फंक्शनल काउज, जो हमारे इंटेस्टाइन बराबर फंक्शन नहीं करते हैं उसका भी कारण हो सकता है। पैरालिटिक एलियस, ए कंडीशन वेयर मसल्स ऑफ इंटेस्टाइन डोंट कॉन्ट्रैक्ट।
अब इंटेस्टाइन का जो मसल्स है वो बराबर वर्क नहीं करता है, उसका फंक्शन बराबर नहीं होता है, इसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन इंटेस्टाइन में आने लगते हैं। अगर वह वर्क अगर फंक्शन अगर बराबर किया जाए, बराबर अगर इंटेस्टाइन करेंगे तो हमें ऑब्स्ट्रक्शन डिसीज आने का सवाल ही नहीं है इंटेस्टाइन में। लेकिन आज की ज़िंदगी जो खान पान की मनुष्य है वो अपने आप को देख नहीं पा रहा है, इसके कारण बहुत सारी समस्या बढ़ते जा रही है और हेल्थ बिगड़ते जा रहा है। Pseudo obstruction, similar of paralytic ileus. There is a lack of dormal peristaltics, but there is actual physical blockage. अब फिजिकल भी ब्लॉकेज हो सकता है, लकवे जैसे भी वंश भी आंत के भी लकवे मारे जाते हैं। इस चीज़ को भी हमें बचाव करना है कि हमें सिस्टमेटिक खाना पीना है, सिस्टम से खाना पीना खाएंगे तो हमारे बॉडी अटैचमेंट अच्छा रहेगा। अब बॉडी अटैचमेंट अच्छा रहेगा तो हमारे बॉडी भी अच्छी तरह वर्क कर सकता है। अब इंटेस्टिनल ऑपरेशन जो है ये मेडिकल इमरजेंसी हो जाता है। जब इंटेस्टाइन में जख्म बन जाता है या कुछ ब्लॉकेज होता है तो हमारे शरीर वर्क नहीं करती है, तो अचानक हमें सर्जरी भी करवाना पड़ सकता है, नहीं तो हमें बहुत सारी तकलीफ़ होती है। या तो सर्जरी करना पड़ेगा या तो समय के रहते अगर हमें कुछ पता चलता है तो मेडिकल डॉक्टर के इंटेंशन में रहना है। जिस तरह में डॉक्टर्स आपको सलाह देंगे उस तरह आपको वर्क करना है। अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर से भी आप संपर्क कर सकते हैं जो कि लिम्फ और ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, और वह अगर समय पे रहे तो ये हानि रहित चिकित्सा है जो कि 114 प्लांट से बना हुआ है। बाकी जो भी आप डॉक्टर नज़दीक रहेंगे तो उनसे सलाह लें और समय के पहले अपने शरीर को सुरक्षित करें। तो इन्फेक्शन है, सेप्सिस हो सकता है, गैंग्रीन हो सकता है, और किसी भी प्रकार की समस्या इसको अगर हमें चेक करना है तो एक्सरे, सीटी स्कैन और एंडोस्कोपी हमें कराना जब पड़ता है तब हमें इंटेस्टाइन का ब्लॉकेज है कि क्या है वह चीज़ का पता चलता है, अन्यथा हमें पता नहीं चलता है। और इसके कारण बहुत सारी रुकावटें, ऑब्स्ट्रक्शन यानी बहुत सारी समस्या आ जाती जो कि हमें दिखाई नहीं देती है। इसके जैसे फिस्टिंग, इंट्रावेनस फ्लूइड, हमारा इंट्रावेनस फ्लूइड्स भी हम जैसे आईवी वगैरह सलाइन वगैरह लगाते हैं तो भी वह बॉडी में बराबर जा नहीं पाता है क्योंकि उसमें रुकावट आ जाती है। इन्वेस्टिव इंटरवेंशन लाइक सर्जरी टू रिमूव द प्रॉब्लम। अब सर्जरी इसके लिए क्या जाता है कि अगर ब्लॉकेज आ गई है तो उसको करके ब्लॉकेज जब सफाई करेगा तो उस रास्ते से ब्लड का सर्कुलेशन, खान पीन का सर्कुलेशन, सारी चीज़ जब होने लगता है वहाँ का इंटेस्टाइन का मस्कुलर बराबर काम करने लगता है तो बॉडी को जो चाहिए अपना पॉजिटिव आहार चाहिए वो चीज़ मिलता है। जो हम खान पीन में से विटामिन जो चाहिए वह चीज़ लेके हमारे बॉडी में प्रोवाइड हो जाती है। इस समय के समय जब हमें इस तरह का तकलीफ़ हो तुरंत हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, और डॉक्टर किस तरह की सलाह देते हैं उसके ऊपर हमें अमल करना है, नहीं तो आने वाला समय बहुत बुरा हो सकता है। इसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट है उसको हम बताते हैं, लेकिन पहले एक बार हम बार बताएं कोई भी चीज़ खाना को गर्म करके दोबारा ना खाएं। नमक दाल में अगर कल हो गई हो तो अलग से नमक उसमें मिश्रण ना करें। फ्रिज का पानी बिल्कुल ना पिएं। खाना को कभी फ्रिज में रखा हुआ वह चीज़ ना खाएं, नहीं तो अगर ये चीज़ खाएंगे तो आपका पेट क्या हो, पूरी बॉडी में कोई भी डिसीज़ रहेगी वो कवर नहीं होगा। इस चीज़ को संभालें, इस्तेमाल करें। सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, पाउडर वाले नमक को अवॉइड करें। सेंधा नमक अक्खा आता है, मार्केट में मिल रही है बहुत तेज़ी में, इसको लेके पाउडर बना के उसी का इस्तेमाल करें। ये नेचुरल तरीके से है, आप इस्तेमाल करें, सभी लोग काफ़ी जल्द राहत हो सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट जो है हम खाने के पहले S1C5Y यानी स्क्रोफोल्सो-1, कैंसरोसो-5-1 और इलेक्ट्रिसिटी थर्ड डाइल्यूशन या छठे डाइल्यूशन यानी इसमें देंगे तो उसको खाने के पहले दें तो काफ़ी राहत मिलेगी। और खाने के बाद में S10 स्क्रोफोल्सो-10, F2 फैब्रिक फिगो 2, A2 एंगियोटिको 2 और BE यानी ब्लू इलेक्ट्रिसिटी को थर्ड या छठे डाइल्यूशन में
खाना खाने के आधा घंटे के बाद दें। और आप स्टमक में F2C5WE का ऑइंटमेंट बना लें, वैसलीन में, ग्लिसरीन में, रोज़ वाटर में, डिस्टिल वाटर में, और स्टमक पर पॉइंट नंबर 5, 6 और 24 पर अप्लाई करें। इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगा और जल्द से जल्द आप सुरक्षित हो जाएंगे। और बाकी मेडिकल फील्ड में जो आपके सामने जो सुविधा हो उसके ऊपर आप वर्क करा सकते हैं, लेकिन समय रहते इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन को बचाने के लिए जैसे भी पेट में तकलीफ़ हो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। और आज हमने जाना इंटेस्टिनल, स्मॉल इंटेस्टिनल डिसीज़ पार्ट 4, डेट इज़ इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। आज हमने जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में स्मॉल इंटेस्टाइन का डिसीज़ नंबर 5 के बारे में जानेंगे। और डिसीज़ नंबर 5 जो कि इंटेस्टिनल एस्केमिया होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, इंतज़ार करें अगले वीडियो तक। मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर है डॉक्टर रणधीर शर्मा 9226270508। किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप कॉल अवश्य कर सकते हैं। समय रहेगा तो हम रिप्लाई करेंगे, नहीं तो आगे पीछे हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय इलेक्ट्रोहोमियोपैथी।